अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी सी के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मूव करेंगे जो कि है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है इस सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जूम इन कर लेते हैं अपना टेक्स्ट की तरफ ताकि हमें आसानी हो। ओके, सो कमेंट्स हम बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बता रहे हो, अपनी राय दे रहे हो, ऐसा कुछ कह रहे हो, उसको आप कमेंट्स कह देते हैं। ठीक है। अब सी प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोड के दरमियान में आपने कमेंट्स लिखे हुए हैं तो दे मीन कि आपने वहां पर सिर्फ बताया हुआ है कि कोड का ये पोर्शन क्या कर रहा है। अब अगर जैसे आपने एक कोड लिखा है, एक कॉम्प्लेक्स कोड है, ठीक है, और अब उसको कोई और बंदा पढ़ता है, आपने लिखा है क्या, तो आपको पता है कि उसका कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, कौन सा पार्ट जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है, कौन सा पार्ट जो है वो यूजर से कुछ मांग रहा है, कौन सा पार्ट जो अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने दो मैट्रिसेस को ऐड करवाने का एक प्रोग्राम लिखा है तो हमें पता है कि कौन सा पार्ट जो है वो ऐड करने के लिए है, कौन सी जो लाइन है या कौन सी जो कुछ लाइंस हैं ये मैट्रिक्स बनाने के लिए है, कौन सी उसको ऐड करने के लिए है। लेकिन अब एक हमने प्रोग्राम अब कहीं किसी को दे दिया, अब उसने पढ़ना है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि हमारा वो जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट क्या कर रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने कोड के अंदर कमेंट्स ऐड कर देते हैं। कमेंट्स कोड का हिस्सा नहीं होते, एज इन जब कोड रन होता है तो जहां जहां कमेंट्स लिखे होते हैं जो आपका सॉफ्टवेयर है वो उस लाइन को इग्नोर कर देता है कि जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है कि अगर उसको आप कोड को आप दोबारा पढ़ो या कोई और बंदा कोड को पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि ये पार्ट क्या कर रहा है। ठीक है। अब कमेंट ऐड कैसे करते हैं? अगर आपने सिंगल लाइन, एक एक लाइन का कमेंट ऐड करना है सी लैंग्वेज में, तो आप क्या करते हो, डबल बैक स्लैश डाल दो, डबल ये बैक स्लैश डाल देते हो, सॉरी डबल स्लैश डाल देते हो, आपने डाल दी। इसके बाद आप लिख देते हो उसके आगे आपने जो भी लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर है जी प्रिंट एफ और आगे ये, अब मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जी हमारा ये जो प्रोग्राम है या ये जो अगली लाइन है प्रिंट एफ वाली ये क्या कर रही है, तो मैं यहाँ पर बस सिंपली लिख सकता हूँ एज इन sorry the printf function is used to display the given text. There you go. हमने इसको क्या बता दिया साथ कि the printf function is used to display the given text. अब हमारा जो प्रोग्राम है वो पहले रन हो रहा था और आई लव रेन जो है उसको प्रिंट आउट कर रहा था, ये हमने पहले देखा था। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये मैंने नए सिरे से लिखा है तो मुझे इसको जो है वो दोबारा सेव करना पड़ेगा, एज हमने पहले देखा था कि पहले सेव करना पड़ता है। देयर यू गो। प्रोग्राम ने कुछ नहीं किया, उसने सिंपल वही आई लव रेन जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया, प्रिंट आउट करवा दिया। और ये जो लाइन थी उसने इसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया कि जैसे ये उसका पार्ट है ही नहीं। इस कोड के चलने में, कोड की फंक्शनिंग में, कोड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कमेंट से, वो उसका कोई हिस्सा नहीं है। कमेंट सिर्फ किस लिए है कि आप खोलो तो आप समझ सको कि आपने यहाँ पर क्या किया था। वो सिर्फ एज इन कि आपने दरमियान में कुछ याद रखने को, कोई टेक्स्ट लिखना है या आपने प्रोग्राम किसी और को देना, तो वहां पर एक लाइन लिखी होगी जो बता रही होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली अ कमेंट इज। अच्छा, कोई भी सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम कैसे चलाता है? सी का सबसे पहले वो मेन फंक्शन में जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर लाइन बाय लाइन हर जितनी भी लाइन लिखी होंगी उनको लाइन बाय लाइन एक एक को रीड करके चलाएगा। ठीक है। सो दिस इज आवर सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट क्या होता है, आई होप समझ आ चुकी होगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं हम चाहते हैं कि हमें सिंगल लाइन नहीं, हमें कोई कमेंट ऐसा लिखना जो हम चाहते हैं कि मल्टी लाइन हो। ठीक है। हम दरमियान में पूरा कोई मल्टी लाइन कमेंट देना चाहते हैं कि मतलब सिर्फ एक लाइन पे नहीं, हम उसको कोई पैराग्राफ की शक्ल में, कुछ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने कोड के दौरान में कि अगले ये जो आगे वाला पार्ट है ये फंक्शनिंग कैसे कर रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो ये डबल स्लैश है ये सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट के लिए होती है। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट देना है, मतलब अगर मैं चाहता हूँ इस तरह से लिखना कि
एज इन, अगर मैं यहाँ पे बेसिक ऐसे लिख देता हूँ कि दिस इज अ बेसिक सी प्रोग्राम यूज टू अब अगर मैं चाहूँ तो मैं अगर इसको मैं इस तरह से करता हूँ तो ये नहीं चलेगा हमारे पास। ये वाली जो लाइन है नीचे वाली, ये एरर दे देगी। आप कह सकते हो कि यार आप इसको भी ये डबल लाइन कमेंट कर दो, तो दैट इज नॉट समथिंग एफिशिएंट। अगर आपने लिखना हो यहाँ पे 7 लाइनों का कमेंट को लिखना हो, तो आप क्या हर किसी के पीछे ऐड करोगे? उसके लिए हमारे पास एक आसान तरीका है। आप क्या करते हो, आप सिंपली स्लैश स्टैरिक स्लैश स्टैरिक, स्टैरिक को आप स्टार भी कह सकते हो, आपकी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसको मेनली स्टैरिक कहा जाता है। स्टैरिक, ठीक है। नाउ दिस इज ए basic this is a basic C program used इतना हमने लिख दिया। और अब हम इसको दोबारा बंद कैसे करेंगे? स्टैरिक एंड देन दोबारा से आपकी स्लैश। एज यू कैन सी, ये हमारा पूरा बेक कमेंट बन चुका है। हम यहाँ पर इसको जितनी मर्जी लाइनों का बना सकते हैं। हमें यहाँ पर कुछ भी लिखना हो, और हमें यहाँ पर कुछ भी लिखना हो कि एज एन, अच्छा मैं इसी को इस तरह से कर दूँ, दिस इज ए बेसिक सी प्रोग्राम। मैं एंटर कर रहा हूँ तो न्यू लाइन पे जा रहा हूँ, एंटर करके न्यू लाइन पे जा सकते हैं बेसिक। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब ये देखो एक मल्टी लाइन जो है कमेंट बन चुका है। हमने सिंगल लाइन कमेंट भी देखा, मल्टी लाइन भी देखा। अब यहाँ पर आप पूरा पैराग्राफ कुछ भी लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कोई भी फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट होता है। पिछले में हमने देखा था कि प्रिंट कैसे करवाते हैं। बैक स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन पर लेके जाता है। बैक स्लैश टी जो है वो 4 स्पेसेस यानी कि एक टैब जितनी स्पेस ऐड करता है। बैक स्लैश अगर 2 दफ़ा हो तो आपके डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट में एक बैक स्लैश ऐड हो जाती है। और बैक स्लैश के साथ अगर आपने कोटेशन मार्क्स लगाए हों, अगर आपने कोटेशन मार्क अपने टेक्स्ट में लगाने हो, तो आपको बैक स्लैश कोटेशन मार्क लगाने पड़ते हैं। अब हम एक अपना प्रोग्राम देखेंगे बेसिक, जिसके अंदर यह सारी चीज़ें हमने इकट्ठी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रखी हैं। एज वी कैन सी, हैश इंक्लूड stdio, सिंपल अपनी एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली। कौन सी? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की, ताकि हमें पता हो प्रिंट एफ ने क्या करना है, वो इसके अंदर स्टोर है। ये कमेंट्स क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर स्टोर है, ठीक है। इसकी इंस्ट्रक्शन सेट पहले से, आप जब सी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, सॉफ्टवेयर में ये पहले से मौजूद होती है। ये आपके पास एक सिंगल लाइन कमेंट है, ये आपके पास एक मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम देखते हैं क्या करेगा। ये प्रोग्राम आएगा, जो सॉफ्टवेयर है वो आएगा, सबसे पहले अपने फंक्शन, मेन फंक्शन के पास आएगा। मेन फंक्शन के पास आने के बाद सबसे पहले देखेगा पहली लाइन में क्या लिखा है। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, कमेंट है, इग्नोर करेगा, आगे चला जाएगा। इस लाइन पे आएगा, एक मल्टी लाइन जो है वो कमेंट शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी इसको भी इग्नोर करेगा। इस लाइन पे आएगा, इसको भी इग्नोर करेगा, इसको भी इग्नोर करेगा, इसको भी इग्नोर करेगा। यहाँ पर खत्म हो गया। उससे अगली लाइन पर आएगा, देखो क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है जी। प्रिंट करना है क्या? आगे टेक्स्ट दिया हुआ है, हेलो वर्ल्ड, लेकिन हेलो के बाद एक बैक स्लैश टी है, यानी कि हेलो, फिर 4 स्पेसेस, फिर वर्ल्ड एंड देन बैक स्लैश एन, यानी कि इसके बाद जो भी है वो अगली न्यू लाइन पे चले जाओ। इसके बाद जो भी है वो अगली लाइन पे प्रिंट करना है। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो इससे नीचे वाली चीज़ जो है वो इसके बिल्कुल आगे प्रिंट हो जाएगी। ये डालेंगे तो इससे अगली जो चीज़ है ये उसके बाद अगली लाइन में शिफ्ट होकर प्रिंट होगी, डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे कब हुआ, हेलो 4 स्पेसेस वर्ल्ड, अगली लाइन में आ जाएंगे तो अब अगली चीज़ प्रिंट होगी। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं हम, दिस इज ए, अब दिस इज ए कोट, लेकिन कोट जो वर्ड है उससे पहले बैक स्लैश डबल कोटेशन, उसके बाद भी बैक स्लैश डबल कोटेशन। क्या किया, कोट के ऊपर आपने कोटेशन मार्क्स लगा दिए,
ठीक है, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, दिस इज ए कोड, और कोड के साइड्स पे डबल कोटेशन मार्क्स लगे होंगे, और बैक स्लैश एन आपने कर दिया, तो अब जो इससे अगली चीज है वो भी, जो इससे अगली चीज है वो फिर अब न्यू लाइन में होगी, इसके आगे प्रिंट नहीं होगी। अब ये क्या है, प्रिंट एफ बैक स्लैश डबल बैक स्लैश, यहाँ से क्या होगा, बैक स्लैश आगे सेमीकोलन और आगे क्या प्रिंट होगी, एक बैक स्लैश। ये आपने बैक स्लैश क्यों किया, ताकि इससे अगली जो चीज है वो अगली लाइन में चली जाए, इससे आगे कुछ नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। हमने सारी चीज़ों को एक दफ़ा इकट्ठा करके समझा है, पिछली वीडियो को गौर से देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद ये वाली समझ आएगी, क्योंकि इसमें मैंने एंड पर इकट्ठा सारा एक प्रोग्राम में मिक्स किया है। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, उसके बाद बैक स्लैश टी जो है वो 4 स्पेसेस ऐड करता है, बैक स्लैश एन नई लाइन पे लेकर जाता है, बैक स्लैश डबल कोटेशन जो है या बैक स्लैश सिंगल कोटेशन जो है वहाँ पर आपकी टेक्स्ट के अंदर आपकी टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले करवाते वक्त वहाँ पर कोटेशन मार्क्स दिखा देता है। अदरवाइज आप उसको वैसे ही डालोगे कोटेशन मार्क, तो आपको पता है कि आप यहाँ पर ये कोटेशन और यहाँ पर ये कोटेशन दिए हुए, वो उसको उसका हिस्सा समझ लेगा और वो आपका जो एरर दे देगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको बैक स्लैश कोटेशन यूज करनी पड़ती है। इसी तरह अगर आपको बैक स्लैश ही अपने टेक्स्ट में डिस्प्ले करवानी है तो आप क्या करोगे, डबल बैक स्लैश डाल दोगे, यहाँ पर ये कर देते हैं, आप डबल बैक स्लैश डाल दोगे तो आपके एंड पर आपके टेक्स्ट में एक सिंगल बैक स्लैश जो है वो शो हो जाएगी। हम इसको देखते हैं, हमारे पास क्या जो प्रिंट होना चाहिए, हेलो 4 स्पेसेस वर्ल्ड, न्यू लाइन पे दिस इज ए कोड, कोड के ऊपर डबल कोटेशन मार्क दोनों तरफ, उसके उसके बाद फिर अगली लाइन में जाना चाहिए और बैक स्लैश सेमीकोलन आगे एक बैक स्लैश, ये प्रिंट होना चाहिए, और उसके ऊपर कमेंट्स जो है वो उसको इग्नोर कर दे। लेट्स सी क्या होता है। एज वी कैन सी, हेलो वर्ल्ड 4 स्पेसेस वर्ल्ड, न्यू लाइन दिस इज ए कोड, कोड के ऊपर डबल कोटेशन, न्यू लाइन बैक स्लैश और आगे सिंगल बैक स्लैश शो कर रहा है। आई होप ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम जो बेसिकली समझ तो नहीं आएगा, लेकिन कमेंट्स को अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन कमेंट्स को समझने के लिए वो एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ओके, सो हम अब एक बेसिक सा थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं समझना, हम बेसिक समझना है कि हमारे कमेंट्स किस तरह हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे पास बेसिक एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का सी लैंग्वेज में कोड है, ठीक है। कोड करता क्या है वो हम देख लेते हैं। कोड क्या क्या संभालता है जी हमारे पास, आप इसमें अब आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो आपने हॉस्पिटल को बना के दिया है, उसमें वो क्या क्या कर सकते हैं, वो ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे तो आप नए आने वाले पेशेंट को जो है वो ऐड कर सकते हैं, पेशेंट आईडी ले लेगा ये उससे, ये पेशेंट का नेम उससे ले लेगा, फॉर एग्जांपल हम कोई भी यहाँ पर नेम दे देते हैं, उसकी जो एज है वो दे देते हैं, साथ हमसे डिजीज पूछेगा, ठीक है। ये सारा प्रोग्राम वो है जो आपने हमने खुद लिखा है, ठीक है। अब ये आपकी जो हॉस्पिटल की एक लिस्ट है पेशेंट्स की, उसके अंदर आपके ये पेशेंट ऐड हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल एक और पेशेंट ऐड कर लेते हैं, पेशेंट आईडी जो है वो 02 कर देते हैं, पेशेंट नेम जो है वो जॉन कर देते हैं, खैर पेशेंट नेम जो है हम दे यू गो, और पेशेंट एज जो है वो 11 कर देते हैं, और डिजीज ये हो गई, ठीक है। नाउ फर्दरमोर अगर हम चाहें तो हम इसके अंदर अपने पेशेंट्स जो हैं उनको लिस्ट भी करवा सकते हैं, एंड इजीली हम अपने जो अगर हम देखना चाहते हैं हमारे पास कौन कौन से पेशेंट है, तो ये हमारे पास जो पेशेंट्स की जो लिस्ट है वो सामने आ गई कि आईडी जो है वो 11 है और नेम ये है, एज ये, और इस तरह से ये सारा हमने खुद बताया हुआ अपने कोड में कि ये कैसे काम कर रहा है। इसी तरह जो है हम पेशेंट आईडी से जो अपना पेशेंट है उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर फी सेलेक्ट करते हैं, वो हमसे कहता है पेशेंट आईडी एंटर करो, अगर हम 02 आईडी ऐड करते हैं तो उसने हमें पेशेंट की सारी डिटेल्स जो हमने ऐड की थी वो बता दी, ठीक है। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम को जो है एग्जिट कर सकते हैं और मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो बंद कर सकते हैं, और हम यहाँ पर 0 एंटर करेंगे तो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा, हमारा जो कोड है वो खत्म जो है एंड हो गया। हम क्या करते हैं, हम अपने जो प्रोग्राम है उसको देख लेते हैं। अब इधर देखा जाए तो हमें यहाँ पर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि कौन सी लाइन जो है वो क्या कर रही है, ठीक है। दिस इज आवर कोड, इसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सी लाइन क्या कर रही है, ठीक है। अब अगर हम जाते हैं इसी के अंदर, अगर यही प्रोग्राम किसी ऐसे इंसान ने लिखा हो जिसने कमेंट्स अच्छी तरह ऐड किए हो, सेम प्रोग्राम है, विल डू द सेम फंक्शनिंग, ठीक है, बट प्रोग्राम में क्या है, सामने कमेंट्स लिखे हुए हैं, तो हमें समझ आ जाएगा ये लाइन क्या कर रही है, ये बता रही है कि आपके कितने मैक्सिमम नंबर जो पेशेंट्स हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं। ये लाइन क्या कर रही है, हर एक पेशेंट का जो नेम और डिजीज की इन्फो है उसकी उसकी जो
जो लेंथ है अल्फ़ाबेट्स की वो कितनी हो सकती है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट्स का आप डिज़ीज़ या नाम लिख सकते हो, ठीक है? अच्छा, ये क्या बता रही, अब हमें नहीं पता था जी ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर है ये क्या कर रहा है। सो व्हाट दिस स्ट्रक्चर डज़, वो ऊपर उसने एक लाइन में बता दिया कि ये एक स्ट्रक्चर जो हमने डिफाइन किया है, ये अपने जो हम जो डाटा दे रहे हैं पेशेंट का, वो ये हमसे ले रहा है, ये पेशेंट का सारा डाटा लेने के लिए बनाया गया है। ये जो कोड हमने लिखा है यहाँ पर, ये कोड जो है वो ये वाली फंक्शनिंग कर रहा है कि हमसे पेशेंट्स की आईडी, नेम, एज एंड डिजीज पूछ रहा है, ठीक है, और स्टोर कर रहा है उसको। वो इस वाले का काम है। अब हमें सादे वाले में देख के नहीं पता लगना था, ठीक है। और इसके अंदर अब हमें ये बता रहा है इंट आईडी लिखा हुआ, हमें तो नहीं पता ये लाइन क्या कर रही है, लेकिन अगर आगे ये लिखा हुआ है कि ये पेशेंट का आईडी नंबर हमसे ले रही है, तो हमें समझ आ जाएगी ये लाइन क्या कर रही है। सिमिलरली अब हमारे पास एक जो है फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐड पेशेंट का एक अलग से पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। अगर पेशेंट ऐड करना है तो क्या क्या होगा, ठीक है। अगर हमने वन सेलेक्ट कर लिया तो ऐड पेशेंट होगा। अब ये एक ने कमेंट करके बता दिया कि ये आपके पेशेंट ऐड करने का जो है वो प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये वाली लाइन क्या कर रही है, फ्री स्लॉट को ढूंढ के दे रही है। ये वाली लाइंस क्या कर रही हैं, ये आपसे आईडी का इनपुट ले रही है। इस तरह से हमारे जो कमेंट्स हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं हमारे प्रोग्राम को समझने में। ये वाला क्या कर रहा है जी, इस अकीड ऑप्शन लिस्ट वाली जो थी उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये वाली लाइंस, ये जो कोड का पार्ट है, ये इसने ऊपर लिख के बता दिया। अब इसी के अंदर आप चाहो तो मल्टी लाइन कमेंट करके 3-4 लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि ये जो चीज़ है फंक्शनिंग कैसे कर रही है। जिसने कोड लिखा हुआ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं मल्टी लाइन करके, ठीक है। ये हम इसके एंड पर आ गए। और एज वी टॉक्ड अबाउट कि अगर हमारा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली एंड होता है तो वो जीरो रिटर्न करता है, तो अगर वो जीरो रिटर्न कर रहा है तो सक्सेसफुल है। इसी तरह अब ये वाली लाइंस कोड का जो ये पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये हमसे कह रहा है कि पिक द फंक्शन बेस्ड ऑन यूजर चॉइस। अब ये वाला, ये वो पार्ट है जो हमारे पास जो यूजर ऑप्शंस आती है ना 1 2 3 4 आपने क्या सिलेक्ट करना है, वो वाला पार्ट ये फंक्शन, ये आपके प्रोग्राम का ये वाला पार्ट जो है वो डील करता है उसको। इस तरह से हमारे जो कमेंट्स है वो वर्क करते हैं। अब कोई नया बंदा मेरा ये कोड उठा के देखेगा, उसको साफ समझ आ जाएगी कौन सा पार्ट कौन सी लाइन क्या कर रही है। सिमिलरली मैं चाहूँ तो इसी के अंदर जो है मल्टी लाइन कमेंट करके एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें काम क्या कर रही हैं। ये तो मैंने बता दिया सिंगल लाइन कमेंट में, लेकिन मैं मल्टी लाइन कमेंट करके ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर आवर कमेंट्स। और हमने एक बेसिक प्रोग्राम जो है देख लिया कि किस तरह से हमारे पास जो हमने पिछली पढ़ी थी चीज़ें, और आज हमने कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट पढ़ा। ये बेसिकली सारी चीज़ें इकट्ठी हुआ कैसे करती हैं उसके लिए बेसिक प्रोग्राम है। अब इसके अंदर प्रैक्टिस प्रोग्राम्स कर सकते हैं, एज आई सेड कि इस तरह से डिफरेंट प्रोग्राम्स लें और उसकी प्रैक्टिस करें। दैट वुड बी वेरी इजी, और वो आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।